नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के इस वीडियो में। 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष रहा है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहे। इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आप सभी की कुंडली में पिशाच योग बन गया। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक कालसर्प दोष बन गया और 28 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था, लेकिन शनि वक्री हो गए और 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। इसी दौरान 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे और 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे और दिसंबर अंत तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह से 2025 के शेष 135 दिनों में शनि भी वक्री होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। 2025 मंगल का वर्ष है। मंगल हैं गति के कारक। 2025 के 7.5 महीने कितनी तेज़ी के साथ बीत गए ये आपको पता भी नहीं चला होगा। क्या सोचा था और क्या होता चला गया। मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं और विध्वंस के कारक हैं। और आपने देखा ही है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, शनि, गुरु, राहु और केतु। और इन 4 ग्रहों के परिवर्तन ने आपको जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति बनी रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिज़नेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो किसी का पैसा डूब गया। कहीं धन हानि तो कहीं जन हानि हुई। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुईं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी बचे 4.5 माह कैसे रहेंगे, क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या सफलता मिलेगी, आपके कैरियर, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर क्या क्या अप डाउन्स देखने को मिलेंगे। यही होगा आपकी चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इस समय कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को गुरु लग्न भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। लग्न के भाव में बुध का गोचर है और 21 अगस्त को शुक्र भी आ जाएंगे। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य और केतु का गोचर कुंडली के धन भाव में है। मंगल तीसरे भाव में है, राहु 8वें भाव में और शनि वक्री अवस्था में कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है आने वाले 4 महीनों का ग्रह गोचर। इसमें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये लगातार
राशि परिवर्तन करते रहेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा के प्रभाव से कर्क राशि के जातक हाईली इमोशनल होते हैं। दूसरों के प्रति और अपने परिवार के प्रति केयरिंग नेचर के होते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन लोग इनकी इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। चूँकि कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा लगातार घटते बढ़ते रहते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के स्वभाव में स्थिरता की कमी होती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। कभी तो बहुत खुश हो जाएंगे और कभी बेहद उदास हो जाएंगे, बेहद चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये मूड लगातार बदलता रहता है। और सबसे बड़ी और सबसे ख़राब बात यह है कि किसी भी नेगेटिव बात को अपने दिल से लगा लेते हैं और उसी को सोच सोच करके घुटते रहते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। कर्क राशि के जातक पिछले 2.5 वर्षों से ढैया के बंधन से बंधे हुए थे। अब उस बंधन से मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि पिछले 71 दिन और बड़े बंधन में आप बंधे, काल सर्प दोष भी आपने झेला, लेकिन उससे भी अब आपको राहत मिलने जा रही है। कर्क राशि के जातकों को अपने परिवार, अपनी माता और मातृभूमि से ज़्यादा लगाव होता है और अपने परिवार के लिए कर्क राशि के जातक पूरी तरह से समर्पित होते हैं। अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनके जीवन में समस्या तब आती है जब ये कुछ अपने बारे में सोचने लगते हैं। दूसरों के लिए जब तक करते रहते हैं तब तक दूसरे लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जिस दिन ये अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपने लिए कुछ लेना है, कोई नया गैजेट लेना है, नया मकान लेना है, अपने नए मकान में शिफ्ट होना है, कोई सुख सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी का साधन खरीदना है, जब अपने लिए सोचेंगे तो वहीं पर लोग इनसे नाराज़ होने लगेंगे। वही लोग जो कल तक इनकी तारीफ़ करते रहते थे, वही लोग इनको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। कर्क राशि के जातक हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग से ग्रस्त होते हैं। हमेशा इनके अंदर असुरक्षा की भावना रहती है, रिस्क लेने से डरते हैं और बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं। कर्क राशि के जातक अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब इन्हें आवश्यकता पड़ती है तो वही लोग जिनकी इन्होंने हेल्प किया था वो इनसे किनारा काट जाते हैं। इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्द रीड कर लेते हैं। लव रोमांस के मामले में बेहद केयरिंग होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं, लेकिन ज़्यादा इमोशनल होने के कारण अगर किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो पूरा दिन उसी बात को लेकर के सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अपनी ऊर्जा को, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी बात को दिल से ना लगाएं। हालांकि रिश्तों में आप उतना ही समर्पण चाहते हैं जितना कि समर्पित आप स्वयं होते हैं। तो ये कुछ बातें कर्क राशि के जातकों के लिए कमेंट करके बताइएगा कि आपका भी स्वभाव क्या इसी तरह का है। अब समझते हैं कि आने वाले 4.5 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। कर्क राशि के जातकों को ढैया से तो मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन एक दूसरी बड़ी समस्या आपके सामने आ खड़ी हुई है। क्योंकि राहु और शनि दोनों ही आपके लिए कारक नहीं हैं और राहु 8वें भाव में बैठ गए हैं, शनि वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था पर एक भाव पीछे का फल देंगे,
यानी शनि 8वें भाव का भी फल देंगे। अब शनि 7वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम का भी फल दे रहे हैं, जबकि राहु अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। अब यहाँ पर गोचर करते हुए राहु पर गुरु की दृष्टि तो पड़ेगी, इससे राहु के अशुभ प्रभाव में कुछ कमी तो आएगी, लेकिन राहु को लेकर आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि भी 28 नवंबर तक 8वें भाव को प्रभावित करेंगे और 8वें भाव का राहु ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर अगर आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा, तो 8वें भाव का राहु आपको बड़ी धन हानि करा सकता है, आपका नुकसान करा सकता है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। इस बात को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए शनि का भी प्रभाव है। शनि सप्तम के स्वामी हैं, 7वां भाव होता है विवाह का। राहु 8वें भाव में बैठे हैं, 8वां भाव होता है ससुराल पक्ष का। अब आपको अगर राहु से लाभ लेना है, राहु से आपको राहु गोचर से सफलता प्राप्त करनी है, तो दाम्पत्य जीवन में विशेष केयर कीजिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, जीवन साथी से संबंध बना करके रखिएगा और ससुराल पक्ष से भी संबंध बना करके रखिएगा, तो ये राहु आपके लिए उतना कष्टकर नहीं होंगे। दूसरी बात, राहु क्या हैं? राहु हैं इनोवेटिव आइडियाज़, राहु हैं ह्यूज एक्सपेंशन। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को तो जागृत करेंगे, लेकिन अगर आप केवल सपने देखते रह गए, आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क नहीं किया, तो राहु आपको अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। 8वें भाव में राहु बैठे हैं, आपको अपने फ्रेंड सर्किल का, अपनी संगति का और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर है। दूसरा भाव आपके भोजन को, आपके खान पान को दर्शाता है। तो अगर आपने मद्यपान, मांसाहार से दूरी नहीं बनाई और आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हुए, गलत संगति में आप पड़ गए, तो फिर यहाँ पर आपको राहु एडिक्शन का शिकार बना देंगे। आपको जुए की, सट्टे की लत लगा देंगे, शराब की लत लगा देंगे, बड़ी धन हानि करा देंगे, स्वास्थ्य भी आपका खराब कर देंगे। तो राहु के इस गोचर काल में लगभग 16 महीने तक अभी और रहेंगे यहाँ पर राहु। 5 दिसंबर तक यहाँ 2026 तक रहेंगे राहु। तो आपको अपने फ्रेंड सर्किल का विशेष ध्यान रखना है, अपने भोजन का ध्यान रखना है और नए और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपने राहु को कंट्रोल कर लिया और राहु के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करी, विदेश से जुड़ करके अगर आपने कार्य किया, तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। विदेश में सेटल होने के सपने को राहु पूरा करेंगे। यहाँ पर राहु आपको अचानक से बड़ा धन लाभ भी करा सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप 8वें भाव की चीज़ों से जुड़ करके चलेंगे, चूँकि शनि राहु दोनों का प्रभाव 8वें भाव पर है और 8वां भाव होता है डीप रिसर्च का, 8वां भाव होता है ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का, धर्म अध्यात्म का होता है 12वां भाव, और 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, राहु की दृष्टि है। जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलेंगे,
जितना अधिक आप दान पुण्य और चैरिटी करेंगे, जितना अधिक आप गरीबों की मदद करेंगे और जितना ही अधिक आप अपने कार्य विस्तार को लेकर के सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, उतना ही अधिक राहु और शनि आपको लाभ देंगे। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, आपने अभी फैक्ट्री की शुरुआत भी नहीं करी और पूरे शहर को पता लग गया कि आप एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। अब यहीं पर राहु एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी फैक्ट्री नहीं लग पाएगी क्योंकि आपने सीक्रेसी को भंग कर दिया। तो अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को बिल्कुल भी किसी को भी आप शेयर मत कीजिएगा, खामोशी से विस्तार कीजिए। जब कार्य पूरा हो जाए उसके बाद आप भरपूर ब्रांडिंग कर सकते हैं, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी है। चौथे भाव से दूरी बनेगी आपकी, यानी आपके घर से आपकी दूरी बनेगी और विदेश जाने का योग बनेगा। इन 16 महीनों में आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस तरह का फल आपको राहु का गोचर देने जा रहा है। शनि वक्री हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकम तो बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि की गति और भी मंद हो जाती है। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ बुध की राशि है। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध संचार माध्यमों के कारक हैं और आपकी कुंडली में तीसरे भाव का लाभ के भाव से और 12वें भाव से संबंध बन रहा है। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके संचार माध्यमों के द्वारा इस समय विदेशों से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि शनि की दृष्टि छठवें भाव पर भी पड़ेगी, तो शनि आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को कम करेंगे। शनि आपके जीवन में जो कंपटीशन की स्थिति है उसे नॉर्मलाइज करेंगे। साथ ही साथ किसी तरह का कोई कर्ज वगैरह है उससे भी मुक्ति पाने का मार्ग आपको मिलेगा शनि और राहु के इस गोचर में। अगस्त और सितंबर के महीने में शुक्र का और बुध का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि 21 अगस्त को शुक्र लग्न के भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आगमन आपके घर में होगा। लेकिन क्या केवल मेरे कहने से और आपके सुनने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर में आ जाएंगे? ये आपको देखना होगा कि क्या आपका घर इस तरह का है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसमें वास करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना घर बदल दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े घर में हैं या छोटे घर में हैं। आप जहाँ भी रह रहे हैं, जिस हाल में भी रह रहे हैं, अपने घर को स्वच्छ कीजिए, साफ सुथरा कीजिए। हर चीज़ों को वेल मैनेज्ड तरीके से अपने घर में रखिए। जैसे ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर के द्वार पर आएं, तो वो दोबारा आपके घर से जाने का नाम न लें। इस तरह का घर का माहौल आपको बना करके रखना होगा। और चूँकि राहु को भी आपको मैनेज करके चलना है, तो घर में किसी तरह का कबाड़, टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये बिल्कुल हटा दीजिए। धन भाव में केतु बैठे हुए हैं, आप ये देख लीजिए कि केतु क्या करेंगे। धन भाव में बैठे हैं, धन को संग्रहित नहीं होने देंगे। तो देखिए कि क्या आपके घर में जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है, नल खराब तो नहीं हो रहे हैं, दीवारों पर सीलन तो नहीं है,
आपने अपनी छत पर कबाड़ तो नहीं जमा करके रखा हुआ है? सीढ़ियाँ साफ सुथरी हैं, छत साफ है, घर में मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हुए हैं? ये सारी चीज़ें आप जब देख लीजिए और इनमें सुधार कर लीजिए तो धन का रिसाव बंद हो जाएगा। केतु सही अच्छा फल देने लगेंगे, राहु अच्छा फल देने लगेंगे, शुक्र और बुध के प्रभाव से माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का आपके घर में आगमन होगा। अब बुध और शुक्र सातवें भाव को देख रहे हैं। सातवां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, और सातवें भाव के स्वामी शनि हैं जो कि नवम भाव में भाग्य में बैठे हुए हैं। तो क्या दर्शाता है ये कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में जितना अधिक प्रेम और सौहार्द बना करके चलेंगे उतना ही धन भी आएगा और भाग्य का भी आपको साथ प्राप्त मिलेगा। आपकी भाग्योन्नति ही आपके जीवन साथी के भाग्य से होगी। तो आपको अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। किसी तरह की कोई छोटी मोटी गलतफहमी होती है उसे तुरंत सॉर्ट आउट कीजिए, लंबे समय तक पेंडिंग मत रखिए। शनि और बुध यही आपके लिए अच्छा फल देना शुरू करेंगे। व्यापार में उन्नति होगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी, क्योंकि शुक्र लाभ के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं और इसके बाद धन भाव में चले जाएंगे, इसके बाद तीसरे भाव में और फिर चौथे भाव में अपनी राशि में मालव्य राजयोग बनाएंगे। तो शुक्र का गोचर, बुध का गोचर आपके लिए धन देने वाला होगा, धन का संचय होगा, घर में सुख सुविधा के साधन भी आप क्रय करेंगे आने वाले 4.5 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में हैं और 18 अक्टूबर को आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग तो अभी भी बना हुआ है। 21 अगस्त से जैसे ही शुक्र लग्न में आ जाएंगे आपके विवाह का योग बन जाएगा, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को आ जाएंगे और पूरे दिसंबर अंत तक रहेंगे लग्न के भाव में। तो आपके विवाह का बहुत अच्छा योग बना रहेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर तो विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ गुरु संतान के भी कारक होते हैं तो संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। गुरु धन के कारक हैं, धन प्राप्ति होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। मंगल आपकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होकर के और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए मंगल का गोचर आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला होगा, और चूंकि मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर भी पड़ रही है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाएंगे मंगल। साथ ही साथ मंगल शत्रुहंता होते हैं। 13 सितंबर तक मंगल तीसरे भाव में रहेंगे, आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे और आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को भी मंगल समाप्त करेंगे। लेकिन 13 सितंबर को जब मंगल कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, और यहाँ पर मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। तो अगर आपने अपने क्रोध और उग्रता पर नियंत्रण नहीं रखा तो मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं। सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और अभी इस समय धन के भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ हैं। केतु की विशेषता है कि केतु के साथ अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करे तो वो उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो केतु के साथ सूर्य हैं जो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं,
तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय आप धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे, धन का भंडार भी बढ़ेगा। हालांकि सूर्य अहंकार और ईगो के कारक भी होते हैं, तो अगर आपने अहंकार और ईगो पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपके परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति भी बनेगी। इस चीज़ को लेकर के आपको सावधान भी रहना होगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त से 31 दिसंबर का समय बहुत अच्छा समय है। बस कुछ सावधानियां जो मैंने बताई हैं उसको आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भगवान भोले शंकर की लगातार आराधना करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि कर्क राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, सबको एक जैसा फल कैसे मिल सकता है? क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस कारण से, किस ग्रह के गोचर के कारण आपके जीवन में समस्या है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दिया है अपना। आप वहां से अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।